केंद्र सरकार की ओर से 26 जुलाई से शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आखिरकार खत्म हो गई। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिली है। इसके लिए कुल 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध थे। ऐसे में ये जानना अहम है कि 5G आखिर है क्या, इस स्पेक्ट्रम नीलामी में किसे क्या मिला, 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे, आम उपभोक्ता को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेंगी और 5G स्पीड के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं उपभोक्ताओं को मिलेंगी, ये सब जानने की जरूरत है। आसान शब्दों में समझे तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी, इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी और इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि ये निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगा। आइए आपको बताते हैं कि 5G के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको बता दें कि 4G के मुकाबले 5G में यूजर को ज्यादा तकनीकी सहूलियत मिलेंगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है, जबकि 5G में ये 10 GB प्रति सेकंड जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी से भारी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क से सिर्फ 50 Mbps तक ही होगी। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज्यादा होने की वजह से ये बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे? तो यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत क्या है। चूंकि भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी कुछ समय पहले ही पूरी हुई, ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने प्लान्स के बारे में जानकारी दे सकती हैं। हालांकि नई तकनीक को लाने में हुए खर्च की वजह से 5G सेवा की कीमतें 4G से ज्यादा रहने का अनुमान है। जिन देशों में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी हैं, अगर उनमें 4G या 5G की कीमतों का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाओं के लिए जहां $68 तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं 5G में ये अंतर बढ़कर $89 तक पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान्स के तहत ये फर्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक महंगे हैं। हालांकि भारत में ये फर्क काफी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीते वर्षों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आम उपभोक्ता को कब तक ये 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। केंद्र सरकार का दावा है कि इस साल अक्टूबर तक 5G सेवाओं को लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में 5G सेवाएं सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 तक की पहली तिमाही तक का समय लग सकता है। 5G की लॉन्चिंग के बाद हमारे जीवन, कारोबार और काम करने के तरीके सब बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल 5G की उन्नत तकनीक और उच्च क्षमता सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ देगी। घर बगैर ड्राइवर वाली कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई अर्थों में तकनीक से जिन बेहतर और असंभव बदलावों के बारे में हम अक्सर सोचते हैं, 5G नेटवर्क से वो सब संभव हो सकेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 5G सेवाओं के लिए आपके पड़ोस में ही लगेंगे टावर? आपको बता दें कि 5G की एक खास बात यह है कि ये उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा जिन पर मौजूदा मोबाइल डेटा, वाईफाई और सैटेलाइट संचार चलता आ रहा है। यानी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क के लिए आपके पड़ोस में कोई अतिरिक्त टावर नहीं लगाएंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।